हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जॉनियंस केमिस्ट्री में। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम अपने मैक्सवेल रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में गेट के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैक्सवेल रिलेशन से, गेट में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए गए थे। अच्छा, अब इस लेक्चर में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में जो मैक्सवेल रिलेशन से नेट में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से? हमारे नेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सवेल रिलेशन से पूछे गए हैं वो हम अब सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गेट के कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे वो जा करके लास्ट बारी वीडियो को देख लीजिए, या मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है उन क्वेश्चनों में, आपको मैंने जो रिलेशन बताया था वो ही ध्यान में रखना है बस, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन द प्रेशर पी इज, प्रेशर की बात कर रहा है ये। तो देखो स्क्वायर बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। स्क्वायर बना लिया हमने बताया एस पी पी बी एच जी ए यू। अब ये किसकी बात कर रहा है? ये पी की बात कर रहा है। तो यहां से हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? देखो पी के सीध में क्या है? बी है। तो देखो डेवर भी नीचे आ गया, इक्वल डेवर भी नीचे आ गया, ठीक है भैया। अब बी के बगल में क्या? यू, तो डेवर यू बगल में आ गया। अब बी के बगल में क्या? ए, तो डेवर ए बगल में आ गया, ठीक है। अच्छा, ए के पास में क्या रहा? टी, तो टी इसका कांस्टेंट हो गया। और इस डेवर यू के पास में क्या रहा? एस, तो इसके एस कांस्टेंट में आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे साइन की। तो इन जैसे रिलेशन में मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, गेट में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, गेट में भी पूछा गया। यही आते हैं गेट, नेट, टिफर और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन मतलब जो आते थे उस टाइप के मैं सारे के सारे आपको उसी में कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब देखो इसमें साइन कौन बताएगा? ऐसे रिलेशनों में इसमें साइन नीचे वाला बताता है। कौन? अरे जिन लोगों ने मेरा मैक्सवेल रिलेशन की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पहले मैक्सवेल रिलेशन की वीडियो देख लें, उसके बाद ये अपने आप कर लोगे सारे के सारे सॉल्व। अच्छा, नीचे वाला बताएगा तो नीचे वाला क्या है? बी है, ठीक है। बी तो मैंने बताया क्या था, यो चलते हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इधर होता है पॉजिटिव साइन, इधर होता है नेगेटिव। तो बी क्या है? तीर के पास वाला है। तो ये कैसे होंगे? दोनों के दोनों नेगेटिव साइन होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखे हैं, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नेट 2016 में पूछा गया है। तो या तो उसका ऑप्शन माइनस के डेवर बी डेवर यू ओवर डी बी है एट द कांस्टेंट ऑफ एस है, तो ये वाला सही होगा। या ये वाला है डेवर ए ओवर डेवर बी माइनस बी, अगर ये दिया है तो ये वाला सही होगा, ठीक है। आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए। ऑप्शन लिखता तो इतने क्वेश्चन लिख नहीं पाता था, जगह इतनी है नहीं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपके? ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं हम, ठीक है। कुछ नहीं है इन सवालों में, कुछ भी नहीं है, केवल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताई थी, जो ट्रिकें बताई थी मैक्सवेल रिलेशन को क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, वो आप देखते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसमें क्या? फॉर ए प्रोसेस इन ए क्लोज्ड सिस्टम टी इज इक्वल टू, ऐसा ही है। इसमें क्या है? पी की वैल्यू निकालनी थी, इसमें हमें टी की निकालनी है। बना लो भैया, स्क्वायर बना लिया। एस पी पी बी एच जी ए यू, ये याद रखना है। कहाँ एस आएगा, कहाँ पी आएगा, कहाँ टी, कहाँ बी, क्या ये चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है। यही तो इसमें मैजिक के स्क्वायर में मेन फंडा है। अगर इसी को भूल गए तो आप क्वेश्चन किससे सोल्व करोगे? फिर क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसको याद करने के लिए और मैंने बहुत बेहतरीन ट्रिक भी बताई है, जो आपको देख लीजिए जब मैंने ये समझाया आपको, ठीक है, कैसे क्या याद करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है? टी निकालनी है। देखो टी कहाँ है हमारी? ये गई, तो टी बराबर लिख देंगे, ठीक है। टी के सीध में क्या है? एस, तो देखो जो सीध में होती है वो रख देते नीचे, तो ये रख दिया डेवर एस, यहाँ लगा दिया बीच में बराबर। अब इस एस के पास में क्या है? यू,
तो ये आ गया डेवर यू, और इस यू के पास में क्या बी, तो ये पहुंच गए के कांस्टेंट ना भाई साहब। अब इस एस के पास में एच भी तो है, तो यहाँ पर एच भी तो लग सकते हैं, और इस एच के पास में पी तो है, इसका कांस्टेंट पी भी तो हो सकता है। अब इसमें साइन कौन बताता है, वही वाला मैटर है, वही रिलेशन है, सेम कहानी है। जो सेम कहानी होती है तो भैया कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ चेंज हो जाए तो साइन इसमें क्या बताएगा, नीचे वाला बताएगा। साइन कैसे चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चलता है। अब नीचे वाला बताएगा, नीचे क्या है, इसमें एस है, और एस कहाँ ये है, तो यानी कि साइन कैसे चल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एस क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो यहाँ भी साइन पॉजिटिव, यहाँ भी साइन पॉजिटिव। अब अच्छा, ये नेट 2014 में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में पूछा गया है। इसका भी मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, जगह कम के माने, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन में आंसर में चेक कर सकते हैं, या तो टी की वैल्यू या ये हो डेवर यू ओवर डेवर एस एट द कांस्टेंट बी है, तो ये वाली सही होगी। अगर ये नहीं मिल रही है आपको टी की वैल्यू, ये लिख रही है डेवर एच ओवर डेवर एस एट द कांस्टेंट ऑफ पी, तो ये वाली सही, ठीक है। कोई ना कोई एक वैल्यू आपको ऑप्शन में दी होगी, वही सही है, आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, अगर नहीं है तो कमेंट में आप बता दीजिए मुझ पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कुछ नहीं है इन सवालों में, देखो मैं कॉन्सेप्ट ही इस तरीका से आपको कराए हैं कि आपको न्यूमेरिकल कहाँ से निकल के आते हैं, कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही अच्छी तरह से और उसके डेरिवेटिव भी अच्छी तरीका से करे हैं तो कुछ वो नहीं निकलता कि सवाल आपसे नहीं हो, आसानी से निकलते हैं। जब कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखें तो सवाल भी सारे के सारे आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द पार्शियल डेरिवेटिव इतने इक्वल किसके होगा, कुछ नहीं है इसमें भी, देखो स्क्वायर की कहानी है सारी की सारी। अच्छा, यहाँ तो ये याद होना चाहिए, एस पी टी बी एच डी ए यू, ठीक है भैया, ये तो अब याद आपको हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, डेरिवेटिव हमें क्या दिया है, डेवर टी ओवर डेवर बी, यानी कि डेवर टी ओवर डेवर बी दिया है, हमने लिख दिया डेवर टी ओवर डेवर बी। अच्छा, कांस्टेंट क्या दिया, पी, यानी कि बी के सीध वाला कांस्टेंट दिया है, इस बी के सीध वाला हमें कांस्टेंट दिया है पी। अच्छा, यूं घुमाया है इस क्वेश्चन ने, तो आपको मैंने कैसे घुमाने बताया था, यूं घुमाने, इसके सीध वाला घुमा दो। जब आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अरे भैया यूं घुमाता है, आप यूं घुमाओ तो क्या होगा, देखो डेवर पी ओवर डेवर एस आ गया, ठीक है, ठीक है बड़े भाई। अच्छा, अब इसका कांस्टेंट कहाँ बताया, नीचे वाले ने, उसका सीध वाला कांस्टेंट पी आया। अब इसका नीचे वाला कौन है भैया, एस है, तो इसके सीध वाला एक कांस्टेंट होगा, एस के सीध वाला क्या, टी, तो इसके सीध वाला कांस्टेंट टी होगा। अब बात आती है साइन की, तो यहाँ पर साइन कौन बताता है, ऊपर वाला कौन बताता है, ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर क्या है, यहाँ पर पी, मैंने क्या बताई थी, साइन कैसे चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऊपर कौन है, पी, यूं चल रही है भैया, यूं आई है, हाँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, तो साइन कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अब देख लीजिए आप, इसकी वैल्यू डेवर पी, इसमें ऑप्शन लिखे हैं मैंने, इसमें भी नहीं लिखे हैं। अच्छा, आप चेक कर लीजिए, ये नेट 2016 का क्वेश्चन ये भी है, इसका आंसर डेवर पी और डेवर एस कांस्टेंट ऑफ टी होगा, ठीक है। और जोन सा आपका ए बी सी डी में से जोन सा आपका ऑप्शन सही हो उसे आप टिक कर लीजिए, डेवर पी और डेवर सी। मैंने इसलिए नहीं लिखे इनके, जो है ऑप्शन के जगह थी नहीं और क्वेश्चन फिर लिख नहीं पाते थे सारे के सारे, इसलिए आपको ऑप्शन आप देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन होंगे ही नहीं है तो आप कमेंट में बता दो, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चनों की पीडीएफ। अच्छा, हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, बेर बेर रिपीट होते हैं बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ये नेट 2012 का क्वेश्चन है, दिसंबर में पूछा गया। देखो कितना सिंपल है, कहते हैं ना लोग फिजिकल टफ है, फिजिकल में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल फेल हो, बस यही है, और क्या है उसमें, कुछ रटना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल कर दो। एस पी टी बी एच
GAU, ठीक है। अब देखो हमें ये चेक करना है कि भैया कौन सा नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, मीन्स कौन सा गलत है, ये चेक करना है आपको सवाल से। नॉट करेक्ट कौन सा है रिलेशनशिप से, यानी कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो देखो पहला चेक कर ले, यानी कि T और V का दिया हुआ है, T और V का दिया हुआ है, T और V का दिया हुआ है, डेवर T ओवर डेवर V। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, डेवर T और डेवर V का दिया है, तो इसके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, डेवर T ओवर डेवर P, डेवर T ओवर डेवर P, तो डेवर B और डेवर S हो गया, ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, ये वाला सही है। अब डेवर S और डेवर P, डेवर S और डेवर P, तो डेवर B और डेवर T होगा, डेवर B और डेवर T होगा, डेवर S डेवर P, ये वाला सही है, ठीक है। अच्छा, S और B, तो P और T होगा, P और T होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला भी सही है, लेकिन हमारा ये वाला गलत है, क्योंकि डेवर T और डेवर B, देखो डेवर T और डेवर B यूं घुमा रहा है, तो हमारा कैसा होना चाहिए, डेवर P और डेवर S होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौन सा नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये गलत, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? अरे वो ही है ना, ये अगर यूं घुमा रहा है क्वेश्चन, तो आपको भी यूं घुमाना पड़ेगा, है। और साइन फाइन तो उसमें सब सही ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब चौथा क्वेश्चन ये राइट सही नहीं है, आप देख लो, ठीक है, सीधी सी बात है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट रह गया, फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन नंबर देखो, द करेक्ट थर्मोडायनामिक्स रिलेशन अमोंग द फॉलोइंग इज, इसमें पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, इसमें हुई क्या है, लो सेकंडों में होते हैं सवाल, सेकंडों में अगर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कुछ नहीं लगता। S P T B H G A यू बना लिया। अब इसने P की वैल्यू ज्यादा पूछी है, तो देखो हम P की वैल्यू क्या आई रहे, P बराबर, P के सीट में क्या B, डेवर B इक्वल डेवर B, B के बल में क्या है A, डेवर A के बल में क्या है T कांस्टेंट, B के बल में क्या है U, डेवर U के बल में क्या है S कांस्टेंट, ठीक है। बात आई भाई साहब किसकी, साइन की, तो साइन कौन बताएगा, साइन नीचे वाला बताएगा, नीचे क्या है ये B, तो दोनों ये नेगेटिव। अच्छा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो कहीं माइनस के डेवर A और डेवर B है, कहीं नहीं है, माइनस के डेवर U और डेवर B एट द कांस्टेंट S है, नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में, ऑप्शन में, क्वेश्चन में इसमें क्या दिया है, ऑप्शन में कांस्टेंट लगाना हम भूल गए हैं, ये माइनस इधर रेफर हो जाएगी, तो माइनस के P बराबर डेवर U ओवर डेवर B एट द कांस्टेंट ऑफ S, ठीक है। यहाँ पर आपको एट द कांस्टेंट ऑफ S दिया होगा आई थिंक, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि ये होता नहीं है P की वैल्यू, ये P की वैल्यू आपकी निकल के आएगी नहीं। अच्छा, S की वैल्यू आप निकाल के देख लो, यहाँ से S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S बराबर देखो डेवर T इक्वल डेवर T हो जाएगा, ठीक है। डेवर T इक्वल डेवर T हो गया। अब इसके पास वाले क्या है, डेवर A, और इसके पास वाला डेवर G, डेवर G के लिए P कांस्टेंट, इसके लिए B कांस्टेंट, डेवर A ओवर डेवर T है, नहीं है साहब, डेवर G और डेवर T नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट होगा। तो पांचों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अच्छा, आपके जो नेट में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही पूछे गए, मुझे यही मिले थे। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मिलते नेट एंड गेट के भी करा चुका और नेट के भी करा दिया, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के नेट के क्वेश्चन और मिलते हैं, तो आप एक काम कीजिए, हमारे मेल अकाउंट jonianschemistry@gmail.com पर हमको मेल कर दीजिए, और आपको मैं सारे के क्वेश्चन जितने मिलेंगे आपको सारे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर इन क्वेश्चन करने में आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए, ठीक है।
तो आपका उसका हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स, हम केमिकल पूरी की पूरी खत्म करेंगे। ठीक है, और जल्दी खत्म करेंगे, डेली लेक्चर 1-2 अपलोड होंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।